हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पार्लेलोग्राम आर 3x minus 4 degree and 3x plus 16 degree. Find the value of x and hence find the measure of each of its angles. देखो क्वेश्चन कर रहा है कि आपका एक पार्लेलोग्राम है, ठीक है। एक पार्लेलोग्राम है, ठीक है। देखो मान लेते हैं हमारा ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? एक पार्लेलोग्राम होता है, पार्लेलोग्राम है, ठीक है। आप जानते हो पार्लेलोग्राम का एडजेसेंट एंगल क्या होता है? तो दो एंगल जिसमें कॉमन आर्म हो उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो देखो मान लेते हैं हमारा एंगल ए और एंगल बी को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी में जो आपका ए बी जो आर्म है या साइड है वो एंगल ए में भी और एंगल बी में भी कॉमन है। इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। उसी तरह आप बी और सी आपका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा क्योंकि बी सी इसमें आर्म हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली सी और डी एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। उसी तरह डी और ए आपका एडजेसेंट एंगल, क्यों? क्योंकि इसमें आपका डी ए साइड कॉमन है, ठीक है। तो देखो, तो आपको दिया है पार्लेलोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का वैल्यू दिया है और आपसे पूछा है कि एक्स के वैल्यू बताओ और पार्लेलोग्राम के सभी एंगल के वैल्यू बताओ, मेजर बताओ, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि देखो एडजेसेंट एंगल है तो एंगल ए और एंगल बी आपका एडजेसेंट एंगल है ना। तो हम मान लेते हैं एंगल ए इक्वल टू 3x माइनस 4 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं, मान लेट, ठीक है, लेट, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू 3x प्लस 16 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देखो पार्लेलोग्राम में आप ये भी जानते हो कि पार्लेलोग्राम में जानते हो कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। देखो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री होता है, ठीक है। डेट मीन्स जो है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 होता है। डेट मीन्स बी प्लस सी का सम भी 180 होगा, सी प्लस डी का सम भी 180 होगा, डी प्लस ए का भी सम 180 होगा, ठीक है। तो देखो एंगल ए के वैल्यू कितना है आपका 3x माइनस 4 प्लस एंगल बी का वैल्यू है 3x प्लस 16 इक्वल टू 180, ठीक है। 3x प्लस 3x कितना हो गया? 6x और 16 में से 4 गया देन 12 इक्वल टू 180। तो 6x इक्वल टू 180 आपका इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 12 देन 6x इक्वल टू जो था 180 में से 12 गया कितना हो गया? 168 होगा ना, 168, ठीक है। देन x इक्वल टू 168 बाई 6, जब 6 से कैंसिल करोगे तो 6 टू जा 12 और अब कितना बचा? 4 8 48 हुआ, तो 6 8 जा 48। डेट मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया? 28 आ गया। आपसे पूछा x की वैल्यू बताओ तो x का वैल्यू अपने फाइंड आउट कर दिया, कितना हुआ? 28 हुआ। अब आपको फाइंड आउट करना एंगल ए के वैल्यू कितना होगा, ठीक है। एंगल ए का वैल्यू हमने यह था कितना? 3x माइनस 4 डिग्री, ठीक है। तो देखो तो 3x के वैल्यू कितना है? 28 माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो 3 इन 28 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6 2 कितना होता है? 6 2 8 माइनस 4, ओके। डेट मीन्स 84 में से 4 गया 80 डिग्री, ठीक है। एंगल ए का वैल्यू हो गया 80 डिग्री। अब एंगल बी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल बी का वैल्यू कितना? 3x प्लस 16, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स के वैल्यू कितना है आपका? 28 प्लस 16। तो 28 इन 3 अभी अपने कैलकुलेट किया कितना? 84 प्लस 16। 84 प्लस 16 कितना होगा? 6 प्लस 4 10 और 8 प्लस 1 9 एक 10 मीन्स 100। डेट मीन्स एंगल बी का वैल्यू होगा 100 डिग्री, ठीक है। तो देखो एंगल ए कितना आया है? 80 आया,
एंगल बी कितना आया 100 आया। देखो ठीक है, पार्लेलोग्राम के एक और प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी है कि जो पार्लेलोग्राम के अपोजिट एंगल होता है वह क्या होता है? इक्वल होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है? देखो अपोजिट एंगल वह होता है जिसमें कोई कॉमन एंड पॉइंट ना हो। देखो एंगल ए का, एंगल ए जो सॉरी हाँ एंगल ए जो है कॉमन आर्म ना हो, सॉरी। देखो एंगल ए, एंगल बी और एंगल डी। तो देखो एंगल बी का आर्म क्या है? कौन कौन इसमें है? बी सी है, इसमें ए बी है। एंगल डी में कौन सा है? एंगल डी में आपका डी ए है और डी सी है। तो क्या ऐसा कोई आर्म है एंगल बी और एंगल डी में जो दोनों में कॉमन हो? ऐसा कोई नहीं है। सिमिलरली जो है एंगल ए और एंगल सी जो आपका क्या है? अपोजिट एंगल है। इसमें भी ऐसा कोई आर्म नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब है कि हमारे क्या है? अपोजिट एंगल है। ठीक है, हैविंग नो कॉमन आर्म। ठीक है, जिसमें कोई कॉमन आर्म ना हो, तो उस एंगल, दो ऐसे एंगल जिसमें कोई कॉमन आर्म ना हो उसे हम कहते हैं अपोजिट एंगल कहते हैं। तो पार्लेलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ parallelogram are equal. That means angle A equal to angle C and angle B equal to angle D. एंगल A का वैल्यू कितना है? एंगल A का वैल्यू आपका कितना है? 80 डिग्री आया है। डेट मीन्स एंगल C के वैल्यू आ गया। और देखो एंगल B का वैल्यू कितना है? 100 डिग्री है। डेट मीन्स एंगल D का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो देखो तो आपका एंगल बी 100 है, दैट मीन्स आपका डी भी 100 है। क्यों? क्योंकि एंगल बी और एंगल डी जो है क्या है? अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल आपको समझा दिया। अपोजिट एंगल क्या होता है कि ऐसे दो एंगल जिसमें कॉमन आर्म ना हो। ठीक है, वैसे ही आपका एंगल ए और एंगल सी क्या है? अपोजिट एंगल है जिसमें कोई कॉमन आर्म नहीं है। दैट मीन्स ये भी S80, दैट आपका ये भी 80 होगा। ठीक है, अब कोई डाउट तो नहीं होगा क्योंकि आपको पूछा है कि एक्स के वैल्यू फाइंड आउट करें और जो होता है उस पार्लेलोग्राम के प्रत्येक एंगल के वैल्यू को इवालुएट करो। डैट मीन्स फाइंड आउट करो। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।